ओम शांति, ओम शांति। ये देखो आज का है 84 जन्म, मनुष्य के 84 जन्म की अद्भुत कहानी। वही कितने जन्म लिया हम धरती पाक है 84 जन्म। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक है संगम युग। सतयुग में हमारे देखो दिखा रखी सीधी सारी। सतयुग में हमारे होंगे 8 जन्म, फिर त्रेता में होंगे 12 जन्म, द्वापर में होंगे 21 जन्म, कलयुग में होंगे 42 जन्म और 1 जन्म होगा फिर ये संगम युग पे। संगम युग छोटा युग है यो, तो 1 जन्म इसमें संगम होगा। ये जो दिखा रखा है साइड में संगम युग। तो सतयुग में देखो 8 पैड़ी लगा रखी है इसमें, 8 पैड़ी 8 जन्म होंगे। सतयुग में सबसे पहले कौन आओगा? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बचपन, ये ब्रह्मा बाबा है ना जो, ये ब्रह्मा बाबा, ये उसका बचपन का नाम श्री कृष्ण होगा। ये आत्मा ही होगी ना। और शादी होने के बाद फिर के बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बन गए ना। और त्रेता युग में फिर बन गए राम और सीता। राम सीता, इसके हाथ में धनुष बाण दिखा रखा है ना। तो 5 विकार पूरी तरह खत्म ना हो, इनसे 5 विकार युद्ध करते करते नीचे आ गए ना, तो इसलिए राम के हाथ में धनुष बाण दिखाया है। फिर आगे नीचे आ गया ये द्वापर युग। इन 2 युग में भक्ति नहीं होती, सतयुग और त्रेता युग में। ये पढ़ाई पढ़ा ना संगम पर इसकी प्राप्ति मिलेगी। और द्वापर में फिर भक्ति शुरू हो जाए। तो जिस तरह पहले शिव आया ना, शिव है ना पिता, शिव परमात्मा है, तो शिव की पूजा होगी सबसे पहले। राजा विक्रमादित्य शिव की पूजा करें। उसके बाद फिर श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण की पूजा होगी। फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर राम सीता की, ऐसे नंबरवार पूजा होती होगी। फिर गणेश की, फिर पेड़ पौधा की, भक्ति मई देखो सब क्या है, पूजा पाठ करना है ना। 2 ईंट खड़ी करके उसकी पूजा करना है। पशुओं की भी पूजा है, देखो सब क्या है पूजा करने लगे इस समय। तो इस समय तो कभी ये दिखा दिया ना, काला दिखा दिया ना अंधेरा। सतयुग में देखो सोने कैसी आत्मा, त्रेता में चांदी जैसी आत्मा, द्वापर में तांबे जैसी आत्मा, कलयुग में लोहे जैसी आत्मा, और संगम युग को होगी हीरे कैसी आत्मा। क्योंकि भगवान आ रहा है ना, हमने सारा के पढ़ाई पढ़ाओ है, ज्ञान सिखाओ है। तो इस समय हमने सारी समझ है, तो इस समय हम देवताओं से भी पूछ है, हमारी हीरे कैसी आत्मा बने है ना। तो देखो ये प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इसमें आकर नर भगवान ये सारा ज्ञान सुना। इसके 60 साल का हो गया ना ब्रह्मा बाबा, विष्णु भगवान की आत्मा। ये हमारे कैसा गृहस्थी था, सभी छोड़ गया ना। ये हमारे कैसा गृहस्थी था, ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, व्याय प्रकाश का शरीर में। तो देखो देखो जिस तरह पहले बर्तन भी सोने के हुआ करते ना, पहले सोने के बर्तन, फिर चांदी के बर्तन, फिर तांबे के बर्तन, इबलो के बर्तन, है ना। उसी तरह पैसे भी हुआ करते, पहले सोने के मोरस रफी, फिर चांदी के, फिर तांबे के, इबलो के पैसे हो रहे हैं, गलत के लोग रफी तो है ही। तो जिसी हमारी आत्मा होती है ना, उसी चीज होती है ना। सतयुग हमारी आत्मा प्योर थी, सोने जैसी थी ना। त्रेता में फिर हमारी आत्मा चांदी जैसी होगी, द्वापर हमारी आत्मा तांबे जैसी होगी, और कलयुग में फेरी भी लोहे कैसी आत्मा हो रही है। लोहे पे भी जंग जर्जर हो रही है, लोहे में जंग लगा पड़ा है। तो भगवान ने जितना याद कराएंगे, उसका जितना करने चाहेंगे, उतनी हमारी आत्मा का जंग निकल जाएगा, है ना। आत्मा हमारी प्रति जर्जर हो रही है। तो इसमें सारी समझानी दे रखी है। अच्छा, और विधि कर सुना दे। फिर हाँ, फिर बता था ना, सतयुग त्रेता में पूजा नहीं होती ना, द्वापर में पूजा होगा, फिर कलयुग में सब क्या है पूजा, बता दिया था ना। ठीक है, देखो इसकी विधि पढ़ कर सुना दी सारी। अब मनुष्य के 84 जन्म की अद्भुत कहानी ना, इस मोटा मोटा तो बता दिया, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मनुष्य आत्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। तो वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती है। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्कर को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में दिखाया है। ये 84 सीढ़ी होगी ना। अब सतयुग में 8 जन्म, त्रेता के 12, द्वापर के 21, कलयुग के 42, संगम का 1, सारे जोड़ के दिन हो गए 84 वर्ष। तो सतयुग त्रेता के 8 और 12 20 हो गए ना, और 21 जन्म ये, और भाई 42 ये, 21 और 42 63 ये हो गए। तो 63 जन्म तो हम भक्ति करी है, और 2 युग में हमने भक्ति नहीं करी है। तो आगे बताया है कि प्रजापिता ब्रह्मा, जगत अम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता है, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। तो परमपिता शिव के
योग द्वारा सतयुग के आरंभ श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद ये पाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती। तो सतयुग और त्रेता में 21 जन्म पूज्य देव पद है ना, 21 जन्म तो पूज्य देव पद। अब ये सारा चित्र में दिखाया गया है ना। अब सतयुग के 1250 वर्ष और 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये 100% मतलब सुख शांति संपन्न। इसमें कितने जन्म होंगे? 8 जन्म होंगे सतयुग में। तो इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी जाती है। और कई लोग तो 8 मनकों की माला भी सिमरते हैं, और कभी कोई मतलब 8 मनके के बीच में शिव बाबा की 9 रत्ना की गुठी भी पर है। तो इसलिए भारत में बताया था ना, कोई 8 मनकों की माला सिमरते हैं, अष्ट देवता का पूजन करते हैं। अब ये 8 कौन थे? वे 8 मतलब संपूर्ण बन गए, इसलिए उनकी पूजा करी जाती है ना। तो इसलिए भारत में 8 की संख्या का मनका का देवता का पूजन करते हैं। तो पूज्य स्थिति वाले इन नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेता युग में 1250 वर्षों में हमारे 14 कला राम और सीता के वंश पूज्य राजा रानी का उच्च प्रजा के कुल में हमारे 21 जन्म लेते हैं। सतयुग उच्च प्रजा में मतलब के इसमें 12 जन्म लेवा है। त्रेता युग में 12 जन्म। सतयुग और त्रेता में कुल में 2500 वर्षों में से संपूर्ण पवित्रता सुख शांति एवं स्वास्थ्य संपन्न 12 जन्म। इसलिए यह प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 12 अथवा 12 पीढ़ियां सुधर जाती हैं और मनुष्य फिर इसके लिए तैर जाता है। द्वापर और कलयुग में हमारे 63 जन्म जीवन बंद। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद और द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त करते हैं। द्वापर में फिर पूजा शुरू हो गया है ना। तो सबसे पहले निराकार परम पिता परमात्मा शिव के हीरे की प्रतिमा बनाती है पूजा करने के लिए। द्वापर युग में पूजा शुरू होती है, हीरे का लिंग बनाया जा रहा है। तो या चित्र मुनि ने पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते हुए दिखाया है। द्वापर में फिर राजा विक्रमादित्य शिव की पूजा करते दिखाया है ना। तो सूक्ष्म देवताएं अर्थात विष्णु का शंकर की पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्म विसमर्ति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। अब ये नारायण बनेंगे ना तो अपने रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध स्वयं कभी पूज्य थे, तो बाद में वे अपने आप ही पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्षों में ऐसे पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्य वंशी और भगत शिरोमणि राजा रानी प्रजा के रूप में, फिर राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप के कुल इतने जन्म 21 जन्म हुए ना, सॉरी 12 जन्म 21 हो गए ना। फिर ये द्वापर के तो इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। 5 तत्वों का शरीर का चित्र रखा, तो शरीर छोड़ गया, उसकी भी पूजा करने लगे। तो इस प्रकार भक्ति व्यभिचारी हो गई, अनेक की भक्ति होगी। तो यह अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शुद्र अवस्था थी। तो इस काल में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे ये धारण करते गए और कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल कलयुग में सारे 42 जन्म दिए थे। तो उपयुक्त से स्पष्ट है कि कुल 5000 वर्षों में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में 63 जन्म दे चुकी है। तो आप द्वापर कलयुग में 63 जन्म हो गए ना,
तब उनके अंतिम अर्थात 84वें जन्म के वानप्रस्थ अवस्था में परम पिता परमात्मा शिव ने उनका नाम इसका नाम पहला लेखराज था ना, फिर शिव बाबा ने आकर इसका नाम रखा ब्रह्म, नया नाम रख दिया ना फिर इसका। तो ये उसमें हैदराबाद का रहने वाला है, इसका नाम लेखराज था और अब इसका नाम रख दिया बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगत माँ सरस्वती रखा है। तो इस चक्कर को 84 का चक्कर भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिर में 84 घंटे भी लगे हुए हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली नाम से लोग याद भी करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।